बच्चों, इससे पहले पाठ में हम भाषा के बारे में पढ़ चुके हैं। तो आज हम जानते हैं कि कोई भी भाषा जब लिखी जाती है या पढ़ी जाती है तो उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो भाषा के लिए हमें सबसे पहले वर्णों की ज़रूरत होती है। वर्ण यानी वे छोटे छोटे अक्षर जिनसे हम कोई शब्द बनाते हैं और उन शब्दों से वाक्य बनते हैं और उन वाक्यों से हम अपने मन की बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। तो वर्ण क्या होते हैं ये मैं आपको बताऊं। भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। वर्ण अक्षर ही हैं। ये जो हमने वर्ण लिखा है इसमें एक और दो अक्षर आए हैं और एक आधा र आया है। तो इसमें जो सबसे छोटा हिस्सा व, इसको हम वर्ण कहेंगे। भाषा लिखते समय एक भा लिखा और शा लिखा, यानी भ भी एक वर्ण है और श भी एक वर्ण है। तो ये छोटे छोटे जो अलग अलग अक्षर आपको दिख रहे हैं यही वर्ण कहलाते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को या भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो वर्ण की परिभाषा आपको याद हो गई होगी। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई या भाषा की छोटी से छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं। अब इन वर्णों को जब हम एक तरीके से लिखते हैं, आप वर्ण पढ़ते हो, सबसे पहले जब स्कूल में आते हो तो आप क्या पढ़ते हो? अ आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ औ अंग अह। तो ये आप इन्हें एक तरीके से पढ़ते हो और के बाद आप सीधे ई नहीं पढ़ते हो। तो इस वर्णों के व्यवस्थित समूह को, यानी इन्हें एक तरीके से जब हम लिख लेते हैं, व्यवस्थित रूप से जब हम इन्हें लिखते हैं तो उसे हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो वर्णमाला आपके जो आप अ आ ई पढ़ते हो और क ख ग घ पढ़ते हो, उन दोनों को मिलाकर ही हमारी क्या बनती है? वर्णमाला बनती है। तो वर्ण जो हैं वो हम दो प्रकार के होते हैं। अभी मैंने आपसे कहा हम अ पढ़ते हैं और क ख ग घ पढ़ते हैं। तो इन्हें हमने दो भागों में बांट दिया है। वर्ण के कितने भेद हैं ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपको प्रकार और भेद, ये एक ही बात है कि वर्ण जो है वो दो प्रकार के होते हैं या वर्ण के दो भेद होते हैं। क्या क्या होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर अ आ ई और व्यंजन है क ख ग घ। अब इसमें जो अंतर है, हमने क ख ग घ को स्वर में ही क्यों नहीं रखा या अ आ ई को हमने व्यंजन में क्यों नहीं रखा, इसे आप पहले समझ लीजिए। स्वर जो हैं यह पूर्णता लिए हुए हैं, यानी एक पूरी सांस में हम इन्हें बोलते हैं अ आ ई उ ऊ। लेकिन व्यंजन जो हैं वो हमें पूर्ण रूप से नहीं मिलते हैं। हम हर एक व्यंजन में स्वर की मात्रा को लगाते हैं। जैसे हमें सिर्फ क मिलता है, हम क में अ की मात्रा लगाएंगे तो वो हमारा बनेगा क। हम जो क पढ़ते हैं वो असल में क्या होता है? सिर्फ क होता है। तो व्यंजन वे वर्ण हैं जिन्हें पूर्णता के लिए स्वरों की जरूरत होती है। आप क में क का किक की कई तरह की मात्राएं लगाते हो, तो मात्राएं हमें कहाँ से मिलती हैं? स्वर से। मात्राएं कहाँ से मिलती हैं? स्वर से। व्यंजन की अपनी कोई मात्रा नहीं होती है। तो स्वर तीन प्रकार के हैं। अब ये तीन प्रकार जो हैं आप ध्यान रखिएगा। वर्ण दो प्रकार के हैं, स्वर और व्यंजन। अब इसमें स्वर के भी तीन भेद हो गए हैं। ये भेद हो गए हैं स्वरों के बोलने को लेकर के, यानी कि स्वर को हम किस तरीके से बोलते हैं। हम पढ़ते हैं अ आ ई उ ऊ। तो किसी को बोलने में हम कम समय ले रहे हैं और किसी को बोलने में हम ज्यादा समय ले रहे हैं। तो ये बोलने का जो समय है, इसीलिए हमने इन्हें बांटा है कि जो कम समय में बोले जाएंगे वो कहलाएंगे ह्रस्व स्वर अ ई उ। और ये आपके ह्रस्व स्वर हैं और दीर्घ वाले हैं आ ई
ऊ, ए, ऐ और ओ, ये दीर्घ स्वर हैं। अब ये प्लुत स्वर एक और आया है इसमें, यह इसकी तुलना में और इसकी तुलना में और भी ज्यादा समय लेता है। यानी ह्रस्व स्वर ने थोड़ा कम समय लिया बोलने में, दीर्घ स्वर ने ह्रस्व से थोड़ा ज्यादा लिया, और प्लुत जो है वह और भी ज्यादा समय लेगा। इसको हम जब कहीं पर प्लुत स्वर हमें प्रयोग करना होता है तो हम इस तरीके से एक तीन जैसा बना करके, 3 बना करके इसको प्रदर्शित करते हैं। अब इसका एक उदाहरण आपको मैं देती हूँ। एक सरल सा शब्द है, आप जब ओम का उच्चारण करते हो, ओ, ऊ और म, तो आप इसे कैसे बोलते हो? ओम। यहाँ आपने जो लंबा समय लिया बोलने में, यह कौन सा स्वर है? प्लुत स्वर है। तो वर्ण जो है हमारे, वह समय की सीमा के आधार पर, बोलने का जो वो समय लेते हैं उसके आधार पर 3 भेदों में बटे हुए हैं। इसके अलावा अ, आ, ई के अलावा हम अंग और आह भी पढ़ते हैं। तो अंग जो है वह अनुस्वार कहलाता है। अंग क्या कहलाता है? अनुस्वार। ये अंग की मात्रा आपको दिख रही है, यह अनुस्वार कहलाएगा। और हम जो आह लिखते हैं, आह में हम विसर्ग लगाते हैं। आह में हम क्या लगाते हैं? विसर्ग। ये जो 2 पॉइंट आप देख रहे हैं, इन्हें हम विसर्ग कहते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं? विसर्ग। इसके अलावा, अंग के अलावा हम एक चंद्र बिंदु का प्रयोग करते हैं। इस चंद्र बिंदु को हम अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुनासिक स्वर कहते हैं। यह दोनों अलग अलग ध्वनियां हैं। ये देखिए, ध्वनि या आ की आवाज जहां पर आ रही है वो अनुनासिक है, और ng की आवाज जहां पर आ रही है वह अनुस्वार है। आप कहते हैं अंगूर, अंगूर कहा, ng की आवाज आई तो वह अनुस्वार है, जो मात्रा लगी है अंग के ऊपर। और आप कहते हैं चांद, चांद जब आप कह रहे हैं तो वहां आपका चंद्र बिंदु लगेगा, तो इसे हम अनुनासिक कहेंगे। तो अनुस्वार और अनुनासिक दोनों अलग अलग चिन्ह हैं, दोनों का प्रयोग अलग अलग तरीके से होता है। आप इसे बोलते समय ध्यान में रखेंगे कि आप सब जगह सिर्फ पॉइंट लगाकर नहीं लिख देंगे, बल्कि उसके उच्चारण के अनुसार, न और आ वाली ध्वनि के अनुसार ही यह चिन्ह प्रयोग में लाएंगे। फिर है व्यंजन। व्यंजन यानी कि क, ख, ग, घ। तो ये क, ख, ग, घ, ङ जो हम पढ़ते हैं, ये अलग अलग ग्रुपों में, अलग अलग वर्गों में बटे हुए हैं। इसमें से 25 जो हैं, 25 व्यंजन जो हैं, 25 व्यंजन जो हैं, वह सीधे आप पढ़ते हो क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, छ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यहाँ तक 25 आ गए। इनका बोलने का जो स्थान है, यानी जीभ जो है, वो हर वर्ण में अलग अलग मुंह के अलग अलग हिस्से को छूती है। इसलिए इन्हें इन 25 वर्णों को 5 अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया है। क वर्ग है, च वर्ग है, ट वर्ग है और त वर्ग है। उसके बाद आप पढ़ते हो य, र, ल, व, ये चारों अंतस्थ व्यंजन हैं। स, श, श ऊष्म ध्वनियां हैं। ह ऊष्म ध्वनि। उसके बाद आपका आता है क्ष, त्र, ज्ञ एंड श्र। ये सारे वर्ण जो हैं, ये विशेष संयुक्त व्यंजन है। संयुक्त मतलब जुड़े हुए। जैसे क्ष है, ये क और श को मिलकर बना है। क्ष, उच्चारण इसका ध्यान से सुनिएगा। क्ष, क और श। त और र मिलकर के बना है त्र। ज और य मिलकर के ज बना है, इसका उच्चारण ज नहीं होगा, ज्ञ होगा। ऐसी श और र से बना है श्र। इसे मैं आपको लिख के दिखाती हूं। क प्लस
श प्लस इसमें अ की मात्रा आएगी, तो ये क्ष, ये आपका बन गया है क्ष। इसी तरह त प्लस र प्लस अ, ये आपका बनेगा त्र। ठीक, आप त्र को इस तरीके से भी लिखते हैं। तो ये कहलाते हैं संयुक्त व्यंजन, क्योंकि इसमें एक व्यंजन और दो व्यंजन दोनों संयुक्त जुड़े हुए हैं। संयुक्त का मीन्स होता है जुड़े हुए, इसलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ण क्या है, जो एक ही झटके या प्रयत्न में, यानी एक ही सांस, एक ही तरीके से जब हम उन्हें बोलते हैं तो वह अक्षर कहलाए जाते हैं। और कई बार जब हम इन पे किसी एक अक्षर या शब्द पर बल देते हैं, ज्यादा जोर देते हैं, तो उसे हम बलाघात कहते हैं। इससे शब्द के अर्थ में अंतर आ जाता है। जैसे हम कहते हैं यह काम तुम भी करो, भी, इस शब्द पर हमने ज्यादा जोर दिया था तो ये बलाघात कहलाया जाएगा। यानी कि वर्णों को हम अलग अलग तरीके से बोल रहे हैं, अलग अलग तरीके से सुन रहे हैं, तो इसलिए इस बोलने की वजह से, और जीभ जो है वो मुंह के अलग अलग हिस्सों को छू रही है, इस वजह से व्यंजनों को, वर्णों को हमने अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग भेदों में बांटा हुआ है।